नार्सिसिस्ट माफी क्यों नहीं मांगता है? आप लोगों के दिमाग में ना ये हर वक्त ये क्वेश्चन आता रहता है। जिसके भी पार्टनर नार्सिसिस्ट है उसके दिमाग में तो श्योर आता है कि वो माफी क्यों नहीं मांगता है। इतनी गलतियां करने के बावजूद, हर रोज गलतियां करता है ना, इतनी गलतियां करता है, इसके बावजूद भी वो माफी नहीं मांगता। क्यों? सबसे पहले ये बता दूं, तो उसको पता ही नहीं है कि उसने गलती कहाँ पे। उसको होता है कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वही सही है। चलिए आपको ना स्टार्टिंग फेज से बताती हूँ, जब आपकी शादी हुई उस वक्त क्या होता था। जब शादी होके आए थे 10-12 दिन तो ठीक ही रहा होगा, उसके बाद आपको वो जिस तरह से एडजस्ट करवाता था आप करते जाते थे। आपको होता था क्यों मैं इससे उलझूं, और रिश्ता बचाने के लिए आप एडजस्ट कर लेते थे। साथ साथ आपको प्यार भी था उससे। वो आपको पे चिल्लाए या फिर हाथ उठाए या फिर कुछ भी करे, आप सोचते थे कि कहीं दुनिया को पता ना चल जाए, इसलिए किसी को बताती भी नहीं। जब आप एडजस्ट करती थी ना तो उसको क्या होता था कि मैं सही हूँ इसीलिए तो ये एडजस्ट कर रही है। अगर मैं गलत होता तो ये मेरे मुताबिक क्यों चलती। तो उसको होता है कि मैं कुछ भी करता हूँ ना तो मैं सही ही रहता हूँ, और आप लाइफ टाइम तक उसी के हिसाब से चलती हो, क्योंकि आप रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन उसको यही होता था कि मैं सही हूँ इसीलिए ये एडजस्ट करती हूँ। तो दुनिया में तो हर कोई अपने हिसाब से चलता है। चलिए मैं ना आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने ये भी देखा होगा कि उनके पास दिमाग नहीं रहता है, जीतने के लिए वो कुछ भी करते हैं, पता है ना। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं कि किस तरह से उसके पास दिमाग ही नहीं रहता है। एक लेडी थी, वो मेरे पास आई थी तो अपनी स्टोरी सुना रही थी, उसी में उसने एक टॉपिक मतलब एक बात बताई कि वो ना अपने बच्चे को ना डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर को बहुत मतलब उसके बच्चे को ना बहुत ज्यादा वीकनेस था। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी, उसमें विटामिन की कैप्सूल भी थी, तो वो अपने बच्चे को दे रही थी। तो उसका हस्बैंड ने क्या बोला, जो नार्सिसिस्ट है, उसने बोला कि अरे हर रोज तुम इसे क्यों देती हो, बॉडी में घुलेगा तब ना असर करेगा, 2 दिन 3 दिन पे दिया करो। जबकि डॉक्टर ने कहा था हर रोज उसको देने। उसने कहा कि नहीं डॉक्टर ने बोला है। तो उसने कहा कि अरे डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं, तुम मेरी बात सुनो। कुछ हफ्ते बाद उसने अपनी वाइफ को ले गया, वो नार्सिसिस्ट ने अपने पार्टनर को ले गई, मतलब ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि कुछ विटामिन उसको भी दिए। तो उसने कहा कि डॉक्टर ने बोला है तुम्हें ना हर रोज विटामिन खाने के लिए, लेकिन तुम दिन में 2 बार दिया करो, तब वीकनेस खत्म है। उसकी वाइफ ने कहा तुम तो बच्चे के वक्त बोल रहे थे कि 3 दिन 4 दिन में दिया करो, और मेरे वक्त में फटाक से तुम्हारे रूल चेंज हो गए, क्यों? नहीं वो तो पानी नहीं पीती है, या फिर वो ना क्या बोलते हैं खाना अच्छे से नहीं खाती है, इसी वजह से ना मैंने उस तरह से बोला है। उसको भी तो पचना चाहिए, उसकी उम्र कम है, तुम्हारी उम्र ज्यादा, मतलब किसी भी तरह से वो जीत जाए। उसको होता है कि मैं जो कुछ भी बोल दूं, अगर वो ना चौक ह ट इस तरह से लिख दे तो वही सही होता है। अगर ए फॉर एप्पल की जगह पे वो जी फॉर एप्पल बोले तो वही सही होगा। इस तरह का दिमाग होता है, क्योंकि उनका तो दिमाग बचपन में स्ट्रक हो गया रहता है। जिस तरह से आप देखते हो 14-15 साल के बच्चे को
इस तरह से जिद करते हैं, या फिर 11-12 साल के बच्चे को गलतियों को भी सही साबित करने के लिए झूठ बोलेंगे या फिर कुछ, उसी तरह से उनका दिमाग होता है। वो बचपन में स्टक हो जाता है, उनको होता है उसी वक्त कि मैं कुछ भी करता हूँ सब सही है। तो जब उनको पता ही नहीं है कि मैंने गलती कहाँ पे की, तो माफी क्यों मांगेंगे। लोग बोलते हैं कि उनकी ईगो बहुत ज्यादा हाई होती है। हाँ, बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन उनको गलती की एहसास भी नहीं होती है। तो ईगो को तो आप साइड में ही रखो, उनको अपनी गलती का एहसास ही। वो दारू पिए, लड़कियों के साथ घूमे, या फिर जुआ खेले, सब कुछ सही है, लेकिन आप उनको ना अगर अटेंशन ना दो, केयर ना दो, तो आप सबसे बुरी बन जाते। एक और एग्जांपल देती हूँ। एक लेडी और थी, वो अपनी स्टोरी बता रही थी, उसी में उसने कहा कि जब मैं ना बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बोला कि 9:30 के बाद अगर लेट हो जाता है ना तो सर बच्चों को पीटते हैं, इसीलिए तुम टाइम पे ले जाया करो। तो वो क्या बोल रहा है, स्कूल है ना, मैं तो जब चाहूंगा तब ले जाऊंगा, उसको तो पढ़ाना ही पड़ेगा। मतलब पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलती है, स्कूल भी उसी के हिसाब से चलती है। उसके बच्चे को मार भी पड़ती है, तो उसको टाइम का कोई मतलब नहीं था, एहसास ही नहीं है। तो आप खुद सोचिए, आप माफी मंगवाने के चक्कर में उसके पीछे पड़े रहोगे ना, अब खुद तकलीफ में आ जाओगे। अब पता है एक चीज कि हर रिश्ता बचाने के लिए नहीं होता। अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ हो ना, तो एक्सपेक्ट मत करो उनको कभी भी गलती का एहसास होगा या फिर माफी मांगेंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे वो। क्योंकि उनको गलती का एहसास होता ना, तभी वो माफी मांग, उनको वो झांकने की कैपेसिटी ही नहीं है, वो गलती कहाँ पे कर रहे हैं। एक्सपेक्ट मत करना, इसी वजह से वो लोग माफी नहीं मांगते। अगर आप लोगों के साथ इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगी। अगर किसी को पर्सनल सेशन लेनी है तो मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करें, मैंने बायो में डाल दी है अपनी व्हाट्सएप नंबर, या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे तो वहां पे मैं अपना नंबर दे दूंगी। और खुद के लिए जियो, ना कि एक्सपेक्ट करो। अगर आपको पता है तो ये मत दोष देना कि वो इंसान ने मेरे साथ इस तरह से कर रहा है, छोड़ दे उसको उसके हाल पे। और आप बच्चे के साथ रह रहे तो एक चीज और बता देती, अगर आप उसके साथ रह रहे और सोचते हो, आप भी मानसिक रोगी हो जाओगे। सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। ओके, चलिए आप लोग खुश रहो और खुद के लिए जिया करो, ना कि टेंशन में रहो।